बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। यहाँ पर जैसा कि अब थोड़ी सी 2 दिनों के बाद रूटीन बन गई है सहरी के, मैं कुछ ना कुछ क्लिप बना लेती हूँ, वरना सहरी के टाइम मुझे लगता है कि बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा जी, अभी सारे सो रहे थे और मैं नीचे आई थी। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी अम्मी की जो है ना चूरी की रेसिपी जो है ना वो आप लोगों से शेयर करूंगी। अच्छा, ये चूरी की रेसिपी वो है जो हमें अम्मी बचपन में खिलाती थी। ये नहीं कि जब हम होश में आ गए थे तो उस वक्त तो नहीं हमने खाई होगी, लेकिन जब बचपन में अम्मी हमें हमेशा बताती थी कि मैं आप लोगों के आगे बना के रख देती थी तो आप लोग आराम से अपने हाथों से खा लेते थे। और वैसे भी एक ये अच्छी हैबिट होती है बच्चे में डेवलप करने के लिए कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ जो बच्चे शौक से खाते हो बना के उनके आगे रखते हैं, बच्चे अपने हाथों से खाएं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना अपनी अम्मी की रेसिपी जो है ना आप लोगों से चूरी वाली करने लगी हूँ, जिसके लिए देसी घी हमें चाहिए, शक्कर चाहिए और ज़ाहिरी बात है हमें एक गरम गरम रोटी चाहिए। रोटी गरम गरम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बड़ी स्पीड तेज़ कर दी, हालांकि मैंने बड़ी मुश्किल से तवे से उतारी थी, इतनी गरम रोटी थी। अच्छा, घी आपकी मर्जी है, वैसे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप टपक ही रहा हो और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि रोटी सूखी पड़ी हुई हो। ठीक है। रोटी के हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। ऊपर हमने अपना हस्बे ज़रूरत जो है ना देसी घी डाल लेना है और उसके बाद हमने इसको अच्छी जितना हम इसको मैश करें, गरम बहुत ही मेरे से बड़ी मुश्किल से मैंने की क्योंकि गरम गरम ही करनी होती है, ये थोड़ी सी गरम गरम होना, लेकिन मैं तो ज़्यादा ही गरम गरम कर रही थी क्योंकि मैंने बाकियों के भी अभी सैरी बनानी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, सबसे पहले ना अपनी चूरी बनाती हूँ। ठीक है। क्योंकि सारे तो अभी सोए हुए थे, मेरा ये दिल था कि गरम गरम है तो गरम गरम मैं खा लूँगी ना पहले। इस तरह की चीज़ जो होती है वो आप गरम गरम ही खा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जी हस्बैंड के लिए बन रही थी रोटी, जिसके ऊपर एक रोटी सादी छोटी सी बनानी होती है और उसके ऊपर देसी घी लगाना होता है और साथ में कुछ भी ले लेना होता है, अंडा ले लेना होता है, कोई सालन बना हुआ है, कबाब बने हुए हैं, कुछ भी बना। अच्छा, एक रोटी को ना संभाल के रखना भी मुश्किल होता है क्योंकि चाहे आप हॉट पॉट में भी रखें ना फिर भी रोटी जो है ना वो ठंडी हो जाती है। यहाँ पर साथ ही मैं जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि उसामा के लिए भी जो है ना कीमे वाला पराठा ही बना देती हूँ। तो योगर्ट वगैरह ले लेते हैं, जो उनका दिल कर रहा होता है। सब अपनी अपनी मर्जी से सुबह नाश्ता ये कर रहे होते हैं सैरी, जैसा कि मैंने बताया है। यहाँ पे जी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से सैरी जो है ना डन हो चुकी थी। आपने देखा कि मैंने अपनी चूरी वगैरह खा ली थी चाय के साथ, बड़ा ही मुझे तो मज़ा आया, यकीन करें। और इस वक्त फ़ौरन मैं अपनी करने के बाद सैरी बच्चों की तैयार करने के, फैमिली की तैयार करने के बाद सबकी, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ हमेशा सपारा पढ़ने के लिए। मैं कहती हूँ कि चलो जितना सुबह सुबह पढ़ा जाए ना, आप फ्रेश होते हो। उस टाइम मैं काफ़ी फ्रेश होती हूँ अगर मैं उठ जाती हूँ पहले तो। वैसे तो आपको पता है कि सैरी में उठना बड़ा मुश्किल होता है। चलो जी सीधे अब आ जाते हैं अपने। गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी जी, उठी हूँ मैं। इतना नाइस वेदर, इतना नाइस वेदर कि मेरा दिल खुश हो गया। जैसे मुझे थोड़ी सी रोशनी नजर आई ना फौरन मैंने कहा क्लिप लेती हूँ, और कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना नाइस वेदर, धूप सही, सूरज निकला हुआ था, यकीन करें दिल खुश हो गया। यकीन करें इतना खुश हुआ कि मुझे खड़े होना भी धूप में ना बड़ा ही नाइस लग रहा था। मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। वैसे तो यहाँ पे अब फिर वही, बस ये थोड़ी देर के लिए हुई थी इतनी धूप, उसके बाद फिर वही सारा दिन बारिश, और वही थोड़ी देर आती है तो फिर चली जाती है। यहाँ पे यूके के वेदर, यूके में जो रहते हैं ना वो इस बात से रिलेट करेंगे कि 1 सेकंड में जो है ना वेदर चेंज हो रहा होता है। अच्छा जी, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता रही थी कि यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई लेटर, हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब ना घर आ रहा होता है, मतलब जिसके ऊपर वो पूछ रहे होते हैं कि आपने किस किस को देने हैं। ये भी पूरा एक लेटर, एक पूरा अंदर ना मतलब दिए हुए हैं जो इनके मेंबर्स हैं, और बता रहे थे कि किस किस को देने चाहिए। कोई ग्रीन है, लेबर पार्टी है, पता नहीं कौन कौन है, मुझे तो कोई नहीं पता इनके बारे में कोई ख़ास है। तो यहाँ पे जी अच्छे खासे जो ना मतलब अंदर सारी एक्सप्लेन किया हुआ था कौन किस पार्टी को जो है ना, इनमें ये मेंबर्स जो हैं तो ये कौन किस पार्टी को मतलब ना वोट दे रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाई क्यों हम किस पार्टी को देना चाहते हैं, किस पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, इलेक्शन की बात तो हो गई है, ये तो चलता ही रहता है। आज मैं आप लोगों से ना स्पेशल हमारे घर रमज़ान की पहली पहली जो है ना बिरयानी माशाल्लाह माशाल्लाह आज बनने लगी है। जैसे कि मैं पहले हमेशा बता रही होती हूँ कि बिरयानी कम बनती है क्योंकि बच्चे जो है ना वो खाते हैं शौक से पुलाव, लेकिन मैंने ये इसका भी निकाल लिया था। वो कहते हैं ना कि जुगाड़ निकाल लेना चाहिए, कि पिछली दफ़ा भी मैंने जब इसमें अपनी स्पेशल माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी देग में, मेरी क्यूट देग, मेरी फेवरेट देग में ना मैंने बोनलेस से ही बनाई थी, और आज भी मेरा यही इरादा था क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 कप से ज़्यादा नहीं बनते। ठीक है। तो मैंने कहा था 2 कप ही बनाऊंगी, और रमज़ान में अपनी फैमिली के लिए हो तो वो काफ़ी होती है, लेकिन मैंने सोचा था कि रमज़ान इधर नेबर्स के घर भी खाना भेज देंगे साथ में, और साथ इस तरह हम बना भी लेते हैं। ठीक है। नेबर्स के लिए भी मैंने स्पेशल बनाई। मैंने कहा चले गर्मा गर्म ना, मैंने गर्मा गर्म उनको उस वक्त खोली थी जिस वक्त मतलब ना टाइम हो रहा था। बनाई भी मैंने लेट ही थी, और फिर मैंने खोली भी उस वक्त ही, उसको मतलब निकाला था अंदर से जब गर्मा गर्म थी, जब टाइम होने वाला था। तकरीबन 10 बल्कि 10 से भी कम मिनट रह गए थे जब जीशान उनके घर दे के आया था। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखे जी माशाल्लाह
माशाल्लाह मैं तैयारी करने लगी हूँ आज बिरयानी की। हम बनाएंगे बोनलेस चिकन बिरयानी और इस रमज़ान की 2026 रमज़ान की फ़र्स्ट बिरयानी हमारे घर माशाल्लाह से बनने लगी है। और बिलीव भी ऐसे लग रहा था कि जैसे बनी नहीं है, इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह चट हो गया था ना। अभी आप देखेंगे तो आपके मुंह में भी यकीनन पानी आएगा। जिस चीज़ के मुंह में पानी आएगा आपने ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। स्पेशली मेरी फ्रेंड्स जो मेरी बिरयानी खा चुकी हैं, जिनको पता है कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, अच्छी बनाती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट करना है कि आप लोगों को मेरी देखने में कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन खाने में तो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात थी। यकीन करें मज़ा ही आ गया था खा के। रोज़े के टाइम पे ना इतना ख़ास इतना दिल नहीं कर रहा था खाने को, लेकिन आज तो मैंने सही माशाल्लाह से ना जिस तरह बिरयानी खानी चाहिए, मतलब शौक़ से खाई बिरयानी ना। तो यहाँ पर जी सबसे पहले देखें हमने ऑयल डाल लिया। मैं वो आपको दिखा रही थी कि ऑयल इतना ज़्यादा क्योंकि छोटी सी तो वो है, और ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही थी, इतना ऑयल डाला। और प्याज मैंने इतने डाल दिया कि थोड़े से इसमें से ना ब्राउन करके स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि फ़र्स्ट बिरयानी है। आप लोगों को जो बिगिनर्स हैं या जो मेरे अभी न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, वो भी मेरी बिरयानी की रेसिपी जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना देख लें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे बहुत ही मज़े की बनी थी। और आज मेरा नाक भी बंद है, गला भी बंद है। आज तबीयत काफ़ी जो है ना डाउन हुई है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं बता रही थी कि ये देग इतनी क्यूट है, लेकिन इसकी प्लेट भी इस तरह की मुझे चाहिए थी। जिस तरह की देग है इस तरह की प्लेट चाहिए थी, लेकिन ये पाकिस्तान जब कश्फ गई हुई थी ना वो लेके आई थी। और मैंने उसको हालांकि बड़ी वाली देग कहा था, लेकिन उसने समझा शायद छोटी लेनी है, लेकिन मुझे तो ये बड़ी क्यूट लगती है ये भी। और हमारी फैमिली के लिए इसमें जितनी बिरयानी बनती है ना, मैं कहती हूँ सिर्फ हमारी अगर फैमिली ने खाना हो। वैसे तो अगर गेस्ट वगैरह आएंगे तो बड़े बर्तन में बनानी पड़ेगी, लेकिन यह कि अगर हमारी फैमिली ने खानी हो ना तो इसलिए हमारे लिए बड़ी होगी। तो आज भी जैसा कि हम लोग 3 लोग घर थे जिन्होंने इफ्तारी की थी, 2 लोग घर पे नहीं थे, तो 3 लोगों के लिए तो माशाल्लाह बड़ी थी। और उसमें से माशाल्लाह जो नेबर्स को भेज रही थी वो भी भेज दी थी। अच्छा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी कह रही थी कि इतने माशाल्लाह से शौक से सारी चीज़ें मंगवाई हैं डेकोरेशन की, लेकिन एक भी क्लिप जो है ना वो बनाने का टाइम नहीं मिलता। इस वक्त वैसे ही मुझे याद आ गया। वैसे तो सारी ये लाइट्स वगैरह बंद करके उस वक्त हर रोज़ एक क्लिप इसका लेना चाहिए ताकि रमज़ान की वाइब भी आए, और हर मतलब जो भी वीडियो लगे उसके अंदर एक छोटा सा क्लिप हो चंद सेकंड का, तो वो प्यारा लगता है, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट में ना मैं लाइट्स वगैरह बंद करके ना फिर करूँगी। अच्छा जी, हाँ बिरयानी की तरफ आ जाते हैं। तो बिरयानी के लिए मैंने देखा आप लोगों ने जो प्याज ब्राउन किए तो उसमें थोड़े से निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले। और साथ ही मैंने माशाल्लाह से चिकन जो था वो डाल दिया था। चिकन मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने निकाला कोई नहीं था। मैंने कहा कुछ नहीं होता ज़्यादा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बर्तन छोटा है ना इस वजह से मतलब ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने सारा ही अंदर रहने दिया था, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों को प्रोटीन भी चाहिए होती है। मैंने कहा ज़्यादा चिकन होगा। नेबर्स के घर भी जो भेजी माशाल्लाह उसमें भी ढेर सारा चिकन वगैरह डाल के, क्योंकि अगर आप किसी के घर चीज़ भेज रहे हैं उसको अच्छा सा बना के संवार के अच्छे तरीके से और ज़्यादा अच्छी सी चीज़ भेजें तो ठीक है, ताकि अगले भी खुश हो और उनकी इफ्तारी में भी मतलब वो जो कहते हैं ना कि जैसे हमारे घर भेजते हैं तो हमें भी यानी कि अच्छा लगता है कि मतलब हमारे घर आई है, और अगर उनके घर जा रही है तो वो भी खुश हो जाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ये देखें जी, मैंने जो अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें वगैरह थी ना पेस्ट, इस तरह काम आती है। देखें अब जैसे जैसे कुकिंग हो रही है ना साथ साथ हम लोगों को ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं। कोई चीज़ नहीं आपको बनानी पड़ेगी। आपने लहसुन छीलना है, सब्ज़ मिर्चें करनी है, काटनी है, ये करना है, मतलब वो सारा ये सहूलत होती है बस। लेकिन ये होता है कि खाना ज़्यादा जो होता है ना फ्रीज़ करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हर घर में माशाल्लाह हर घर में डेली बेसिस पे खाना बन रहा होता है, ठीक है। ये है कि जिनकी बहुत बड़ी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए होता है थोड़ा, ठीक है। जिनके थोड़े बच्चे बड़े हैं ना और फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है, तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ फ्रीज़ करना मतलब इतना ज़्यादा खाना फ्रीज़ करना मतलब ठीक नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैंने जी वही बिरयानी मसाला डाला है, नमक डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कुटा हुआ जो है ना ज़ीरा डाल दिया है ना, वो डाल दिया, धनिया डाल दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना वो तो इसके अंदर मैंने जो बॉम्बे बिरयानी मसाला डाला है ना वो है, वो डाल के टमाटर वगैरह डाल के अब इसको हम हल्की आंच पे रख दिया हमने। तो जब तक ये सारे टमाटर वगैरह अच्छी तरह मिक्स नहीं ना होंगे उस वक्त तक जो है ना हम इसको मतलब आराम से स्लो आंच पे, ये तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि चिकन को मैंने ज़्यादा मतलब जिस तरह कहते हैं ना प्याज़ों के अंदर थोड़ा सा पकाती हूँ मैं अक्सर, लेकिन मैंने पकाया इतना खास नहीं था। बस 1-2 दफ़ा मैंने इसको बस घुमा के अंदर सारी चीज़ें डाल दी थी। आपने देखा था कि 2 चम्मच मैंने योगर्ट के भी डाले थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के उसको हल्की आंच पे रख देंगे। और अब जैसे ही वो उसका मसाला तैयार होने वाला है, क्योंकि वो चिकन बोनलेस भी है और चिकन वैसे भी आप लोगों को पता है कि बड़ी जल्दी गल जाता है, तो साथ ही मैंने चावल जो थे ना वो मैंने लेट रखे थे और साथ ही मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी साथ साथ। मैंने कहा चले साथ साथ अपनी सारी चीज़ें जो है ना ऊपर लगाने वाली। अच्छा, हर एक का ना अपना अपना तरीका होता है बिरयानी बनाने का। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि ऊपर कुछ भी नहीं लगाते, अंदर बीच में डाल देते हैं या चिकन में कलर डाल देते हैं।
तो यानी कि मसाले में डाल देते हैं, तो ऊपर नहीं डालते, कुछ लोग ऊपर डालते हैं। अच्छा, मुझे जब तक ऊपर ना नज़र आए, मुझे ऐसे लगता है ये बिरयानी ही नहीं है। मुझे उसकी खूबसूरती जो है ना, वो ऊपर जो हम चीज़ें डालते हैं ना, जैसे पुदीना डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं। वैसे तो पुदीना ही ज़्यादा डालना चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो कभी कभी धनिया भी डाल देते हैं खूबसूरती के लिए, ग्रीनरी के लिए, कि अच्छा लगता है, ठीक है। और टमाटर कह रही हूँ, सॉरी, लेमन, जैसे लेमन के स्लाइसेस जो होते हैं, और ब्राउन प्याज, मैं कहती है ब्राउन प्याज जो डालते हैं, यकीन करें, अगर कोई बंदा नहीं ना डालता, वो ज़रूर मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ऊपर डाला करें, क्योंकि हर एक बिरयानी अपने तरीके से बनाता है, ठीक है। ज़रूर ऊपर डाला करें थोड़े से ब्राउन जो प्याज होते हैं ना, उससे अलग ही बिरयानी का टेस्ट होता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें, अच्छा बॉम्बे बिरयानी में ना सब कुछ होता है, आलू बुखारा उसके अंदर सब कुछ होता है, कड़ी पत्ता, सारे मसाले, इसीलिए तो मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपको अलग से कोई चीज़ नहीं डालनी पड़ती। अच्छा जी, अब इसकी आ गई है, इसको असेंबल करने का टाइम आ गया। मैंने चिकन ज़्यादा था, वैसे मैंने लास्ट दफ़ा तो ऊपर ही सारे चावल डाल दिए थे। अब मैंने ये किया कि थोड़ा सा, और मैं दिखा रही थी यहाँ पे, यकीन करें देग इसका नाम नहीं है, इसमें बनती भी देग की तरह ही है। आप ऐसे लग रहा है, यकीन करें, उसका मसाला जैसे देग का मसाला नहीं होता, इस तरह बिल्कुल लग रहा है उसके अंदर मसाला पड़ा हुआ। तो मेरा दिल है इसके अंदर मैं कोई मतलब चिकन कढ़ाई या इस तरह करके ना जो होती है, वो भी मैं इसके अंदर बनाऊंगी, ताकि देखते हैं कि उसका भी टेस्ट इस तरह डिफरेंट नज़र आएगा और इस तरह डिफरेंट बनेगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने देखा थोड़ा सा, मैंने जो चिकन है ना वो अलग से निकाल लिया। मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना दो मतलब स्टेप में ना बना लेते हैं, जिसको कहते हैं लेयर्स में बना लेते हैं। मैंने नीचे डाल दिया, उसके अंदर चावल डाल दिए हैं, ऊपर वही वाला जो चिकन निकाला था वो डाल दिया है, ऊपर फिर चावल डालूंगी, और ऊपर सारे हम जो चीज़ें डालेंगे अपनी खूबसूरती के लिए, जो हम डेकोरेशन के लिए डालते हैं, जिनके बगैर मैं कहती हूँ कि मेरा तो गुजारा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से, हर एक का अपना अपना तरीका और स्टाइल होता है, ठीक है। तो मुझे तो आदत है कि मैं ज़रूर ही ज़रूर डालती हूँ, ठीक है। अब चावल ये डाल दिए, और ऊपर हम सारी चीज़ें वो डालेंगे जो अब हमें चाहिए। चलें जी, अभी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के ना फिर हम इसका ना जो दम लगा देंगे। आप लोग बताएं कि आप लोग सहरी और इफ्तारी में क्या बना रहे हैं। हमारी तो थोड़ी सी रूटीन अब बन गई है। 2 दिन तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से अब रूटीन बन गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना, वो फिर थकावट हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं सहरी में नहीं होता या इफ्तारी में ऐसे हो रहा होता है कि आपको इतने थक जाते हो एंड पे आके। अभी स्टार्ट में भी वैसे इधर वेदर इतना ख़राब है कि मैं कह रही हूँ कि गला वगैरह सब बंद पड़ा हुआ मेरा इस वक्त है, तबीयत ऐसे ही हुई है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान में इबादत भी करनी होती है, पकाना भी होता है, सुबह भी जल्दी उठना होता है, सोने और उठने का कोई टाइम नहीं होता, मतलब इस वजह से थोड़ा सा बंदे को ऐसे फील होता है, ठीक है। और जब हम मतलब यूज टू हो जाते हैं तो फिर माशाल्लाह से रमज़ान चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, मैंने फॉइल पेपर के साथ ना इसका दम लगा दिया, और ऊपर इसके हम थोड़ा सा ना कोई वेट भी रख देते हैं, ताकि आराम से ना 15-20 मिनट के लिए ना ये साइड पर पड़ी रहे। और हमारी बिरयानी माशाल्लाह माशाल्लाह से दम पे चली गई। अब इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे एक दफ़ा मेरा दिल था कि मैं इसको चेक कर लूँ, लेकिन अभी मैं सारी बाहर नहीं निकालने वाली। मैंने कहा इसको चेक कर लें, और इसके लिए मैं बड़ा वाला चमचा नहीं इस्तेमाल कर रही, क्योंकि मैं ये कांटा इस्तेमाल कर रही हूँ, और अक्सर मैं करती भी हूँ, आप लोग देखते होंगे, क्योंकि उससे एकदम से मैंने कहा, और इसके अंदर जाएगा भी नहीं। मैंने कहा क्योंकि छोटी सी देग है और उसमें इतनी जगह नहीं है, ठीक है। इसको देख को ऐसे ही पलटेंगे और हम सारे राइस वगैरह ना बाहर निकालेंगे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितनी नाइस बिरयानी लग रही है, कलर में भी लग रही है, देखने में लग रही है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह खाने में बहुत ही नाइस थी। अब इसका ढक्कन मैंने उल्टा कर दिया, और वैसे भी देग में पड़ी हुई जो बिरयानी होती है ना, वो काफ़ी देर तक जो है ना गर्म ही रहती है, ठीक है। अच्छा, साथ ही यहाँ पे ना बिल्कुल सादी सी, बगैर ऑयल के, मतलब इस तरह लहसुन वगैरह ज़्यादा डाल के, एक छोटा सा आलू डाल के ना सुबह सहरी के लिए, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी, आलू मेथी बनाने लगी थी। मैंने कहा चलें, सुबह के टाइम ना कोई ऑयली इस तरह की चीज़ें खाने को दिल नहीं कर रहा था, और मेथी वैसे भी आप लोगों को पता अच्छी होती है, आप इसको रोटी के अंदर भी डाल के खा सकते हो इसी तरह। तो अच्छा, साथ साथ ना बेहतर यही होता है कि जैसे जैसे आप काम करते जाए ना, यकीन करें अपनी चीज़ें साथ साथ समेटते जाएं, तो किचन इतना गंदा नहीं रहता। ये देख इफ्तारी के टाइम यकीन करें किचन काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ़ ही होता है। वरना अगर आप छोड़ते रहे ना कि चले इफ्तारी के बाद ही कर लेंगे, एक तो आप थक जाते हैं रोज़ा खोल के, मेरी तो एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे साथ ही सारे चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह, वो बर्तन वगैरह जो भी थे ना, सारे साथ साथ धो धो के ना साइड पे रख दिया, ताकि आपको रोज़ा खोलने के बाद इतने देर ना लगे हुए हो कि आपका दिल मतलब घबरा जाए। कुछ तो रोज़ा खोल लिया है, तो वो इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो इसलिए ताकि दिल ना घबराए, तो बेहतर है कि हम जो है ना अपना जो साथ साथ ही समेटते जाए। यहाँ पर ये देखें, आप नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल मैंने ब्राई नाम ऑयल डाला, ये तो पानी मेथी डालती गई तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी सा हो गया, ठीक है। ये देखें हमारी मज़े मज़े की जो है ना आलू मेथी जो है, बगैर कोई ख़ास ऑयल नहीं डाला, कोई ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली, कोई इसमें मैंने टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। यकीन करें इतना इसका मज़े का टेस्ट था ना,
क्या ही मैं आपको बताती हूँ, यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट था। अच्छा साथ ही मैंने थोड़ा सा ना डिज़र्ट भी बनाया था। डिज़र्ट वैसे पीछे भी बनाया था, अब बनाते हैं तो ना इतना खाने का टाइम भी नहीं होता, और खाने वाले हमारे माशाल्लाह बताया जैसे कि कम लोग होते हैं। तो ये इसकी पूरी रेसिपी जो है ना बड़े मज़े का डिज़र्ट है, ये बिल्कुल सिंपल वाला नहीं है। इसमें मैंने चिया सीड भी डाले हैं, नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर मैंने जामे शीरी और क्रीम मिक्स करके वो उसका बना के ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है वो डाला है। बहुत ही मज़े का था, आप शॉर्ट पे जाके देखें इसकी पूरी रेसिपी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर साथ ही मैंने ना कुछ निकाल लिए थे नेबर्स में, मैं कह रही थी कि भेजनी है, तो समोसे और रोल भी निकाल लिए थे जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, जो मैंने फ्रीज़ किए थे। और इतने ज़्यादा नहीं हमारे तो तकरीबन बस, क्योंकि थोड़े से मैंने बनाए थे, हमारे तकरीबन ख़त्म भी होने वाले। और हालांकि मैं इतने बीच में से कभी निकालती और कभी नहीं निकालती। और बिरयानी हमारी आग की तरह गर्म थी, मैं हाथ लगा के देख रही थी और मैं चीज़ें वगैरह तैयार कर रही थी क्योंकि टाइम होने वाला था और ज़ीशान ने जाके देख के आनी थी। तो यहाँ पर जी हम अब टाइम होने वाला था, 10-15 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में। मैंने कहा जल्दी से निकालते हैं बिरयानी अपनी और भेजते हैं पहले नेबर के घर, नेबर का बनाएंगे पहले और फिर अपना जो है ना। आज तो मैं कह रही हूँ कि वन डिश जो है ना, वन डिश हमारी इफ्तारी थी। कोई इतना ज़्यादा हमने कोई एहतमाम नहीं किया हुआ था, ठीक है। साथ में बस वो रोल वगैरह बना लिए थे थोड़े से, और कोई ख़ास इतना और कुछ भी नहीं मैंने बनाया था। कोई चाट नहीं आज मैंने बनाई थी, कुछ भी नहीं। ड्रिंक आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं सिर्फ पीती हूँ, अगर बनानी होती है अपने लिए मैं कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ। अब आगे से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया करूँगी कि मैं कौन सी ड्रिंक अपने लिए बनाती हूँ, ठीक है। कभी कभी जिस दिन बनाया करूँगी कोई स्पेशल ड्रिंक, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें हमारी बिरयानी का जो है ना, हमारा थाल कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि अगर आपने टेबल पे रखा हुआ हो ना, अगर इफ्तारी किसी की करवा रहे हैं आप, तो क्या खूबसूरत लग रहा था, यकीन करें। अच्छा पहले मैंने कहा नेबर्स के लिए निकाल देते हैं। ये देखिए उनका भी डिज़र्ट जो है ना रखा हुआ है, साथ में रोल रख दिए, साथ में खजूरें रख दी और साथ में बिरयानी रख दी है। चलिए जी, आज की बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को इसी तरह सजता और संवरता रखे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।